बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन नाज़रीन। तवील अरसे बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ जहाँ पे भी हैं वहाँ पर अमन व अमान और खैर व आफ़ियत से होंगे और रमज़ान की बरकतें समेट रहे होंगे। आज हमने इंतख़ाब किया है, बड़ा अहम मौजू है। वैसे तो अज़कार अखबार आज का मेरे हाथों में है और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे बात हो सकती है। एक इसमें स्टोरी ये है कि बच्चों के हुकूक़ के मतलब जो कौमी कमीशन है, NCRC जिसे कहते हैं, उसने गलियों में जो बच्चे ख़राब हो रहे हैं उनके लिए एक पॉलिसी ब्रीफ मुतारफ़ करवा दिया है। और इस सिलसिले में चंद रोज़ पहले मकामी होटल में लॉन्चिंग तकरीब भी हुई जिसमें यूनिसेफ के नुमाइंदे भी मौजूद थे और दीगर तंजीमें जो इसमें ऑन बोर्ड हैं, जिनमें एक सिटीज़ फॉर चिल्ड्रन है। हम सब जानते हैं कि हमारे शहरों में और कस्बों में हर जगह पर बहुत से बच्चे हमें सड़कों पर नज़र आते हैं। उनमें भीख मांगने वाले बच्चे भी हैं, उनमें आवारा बच्चे भी हैं, उनमें वो बच्चे भी हैं जो कूड़ा करकट चुनते हैं, उनमें वो बच्चे भी हैं जो फैक्ट्रियों में, होटलों में और घरों में मुलाजिम हैं और ईंटें बनाने वाले भट्टों के ऊपर जो मजदूरी कर रहे हैं, जो कि एक ग़ुलामी है बदतरीन। ये एक अलग बड़ा जामे सब्जेक्ट है। इन बच्चों के साथ वहाँ पे उन गलियों में, सड़कों पर, फैक्ट्रियों में, होटलों पर जो कुछ होता है वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं भी इस लॉन्चिंग तकरीब का हिस्सा था और मैंने उसमें ये सवाल उठाया था कि 3 करोड़ बच्चे हैं जो इस वक्त स्कूलों में नहीं जा रहे और वो होटलों में, फैक्ट्रियों में, सड़कों पर वो काम काज करते हैं या आवारागर्दी करते हैं। अब इन बच्चों का वहाँ पे जो इस्तेहसाल होता है, मार पिटाई और टार्चर और गालम गलोच और हक़ारत से उनको बुलाना और धुतकारना और उनका जो जिनसी जो इस्तेहसाल है वो भी इसमें शामिल है। अब ये जब बच्चे बड़े होंगे तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनमें से ज़्यादा तादाद जो है वो इंतकाम के जज्बे से बड़ी होगी और वो फिर मुआशरे से इंतकाम लेगी। मैंने वहाँ पे बताया था कि 3 करोड़ बच्चे हैं। हुकूमत जो है, नई हुकूमत, वो भी ये मानती है कि 1 करोड़ 35 लाख बच्चे हैं जो ख़त गुरबत से नीचे हैं। मैं ये कहता हूँ कि इनकी तादाद 3 करोड़ है और 3 करोड़ को आप जहन में रखें तो यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, इटली, बरतानिया वगैरह को अगर निकाल दें तो बाकी यूरोप में कोई मुल्क नहीं है जिसकी आबादी इतनी हो, 3 करोड़। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक थ्रेट है इस सोसाइटी के लिए। हर गुज़रते दिन के साथ हमारे माशरे में जराइम पेशा और मुंतकिम मिजाज नौजवानों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है और यही नौजवान आगे चलकर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का भी आलाकार बनते हैं और दहशतगर्द भी बनते हैं। लिहाजा एक तो ये बात भूल जाएं कि इस मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म होगी। दूसरी बात यह है कि ये ब्रीफ लॉन्च NCRC की चेयरपर्सन अफशान तहसीन बाजवा ने किया पॉलिसी मेकर्स के लिए कि ये जो बच्चे हैं इनको देखें। अब बात यह है कि जो बच्चे सड़कों पे, गलियों में, चौराहों में और फैक्ट्रियों में और होटलों में जो ख्वार हो रहे हैं, जिनका इस्तेहसाल हो रहा है, उनकी तो एक बात है। उन बच्चों का क्या करें जो अच्छे भले घरों में मौजूद हैं और फिर भी उनकी तालीम मुनासिब नहीं हो रही, तरबियत मुनासिब नहीं हो रही और वो अपने वालिदैन की रुसवाई का सबब बन रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा और टीवी चैनलों पे भी सुना होगा, कराची से एक लड़की, बच्ची दुआ ज़हरा लापता हुई और हफ्ता एक पहले, और फिर हमने सुना कि कराची से एक और बच्ची जो है वो लापता हुई है, उसका नाम है निमरा काज़मी। दोनों लड़कियों के ऊपर सोशल मीडिया पे भी और टीवी चैनलों पे भी बात हो रही थी, वज़ीर आला तक बात गई और दोनों बच्चियों के हवाले से ज़ाहिर बात है कि जब सोशल मीडिया पे चीज़ चलती है हर साहब औलाद को दुख होता है। अब आज का हमारे अखबार में भी ये ख़बर मौजूद है कि दोनों लड़कियों का पता चल गया है और दुआ ज़हरा जो है वो बरामद हुई है लाहौर से, निमरा काज़मी बरामद हुई है डेरा गाज़ी ख़ान से
और दोनों ने वहाँ पर निकाह कर लिया है। अब आप अंदाज़ा करें कि 14-14 साल इन लड़कियों की उम्र है। अभी हम अपने थंबनेल पे और स्क्रीन पे भी उनकी तस्वीरें भी शेयर कर देंगे, उनकी वैसे जो तस्वीरें हैं और जो उनकी शादियों की तस्वीरें हैं वो भी हम शेयर कर देंगे, वो आप देख सकते हैं। तो ये 14-15 साल की लड़कियां हैं, दोनों कराची से ये फ़रार हुई। अंदाज़ा कीजिए कि आम तौर पर ख़वातीन के बारे में जो शरीफ घरानों की ख़वातीन हैं वो तो अपने मोहल्ले में इस तरह नहीं निकलती जिस तरह ये बच्चियाँ कराची से ये चली। एक ने जाके ब्रेक लगाई डेरा गाजी खान में और दूसरी ने जाके ब्रेक लगाई लाहौर में। आप अंदाज़ा कीजिए कि कितनी दलेर हैं। ये दलेर जो है ये मैं नेगेटिव मानों में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये बच्चियाँ इतनी दलेर कैसे हो गई, इतनी निडर कैसे हो गई, और उनको क्या चार्म नज़र आया कि उन्होंने अपने वालिदैन की इज़्ज़त भी दाव पे लगाई, अपनी ज़िंदगी भी दाव पे लगाई, इज़्ज़त भी दाव पे लगाई, और वो एक इतनी दूर के शहरों तक पहुंची और वहाँ पे अपनी अपनी पसंद के नौजवानों से शादियां कर ली। अच्छा, यहाँ तक तो एक बात है। अब आप देखें कि उन वालिदैन पे क्या गुजरी होगी कि जिनकी बच्चियाँ अचानक गायब हुई और फिर उन्हें मीडिया से पता चला कि उनकी बच्चियों ने जाके, निमरा ने शादी की डेरा गाजी खान में शाहरुख राजपूत नामी नौजवान से, और दुआ ज़हरा ने शादी की लाहौर में जाके, लाहौर शेरशाह के इलाके में। उस लड़के का नाम है ज़हीर अहमद। यानी कि इससे साफ ज़ाहिर है ये जो सोशल मीडिया है और जो मोबाइल हमने अपने बच्चों को दिए हुए हैं और उन पर जो इंटरनेट की सहूलत दी हुई है, ये सारे उसकी कारस्तानी है। और वालिदैन को कोई पता नहीं होता कि उनका बच्चा या बच्ची रात के किस पहर में जाग रही है या जाग रहा है और वो अपने मोबाइल पर इंटरनेट पर क्या कर रहा है। दोनों बच्चियां जो हैं उनके राब्ते इन दोनों नौजवानों से इसी ज़रिए से हुए सोशल मीडिया से, मोबाइल और उस पर इंटरनेट से। और वो राब्ते जो हैं वो इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने अपने वालिदैन को भी जो है बताना या उनको इत्माद में लेना या उनसे बात करना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने घर छोड़ा और रवाना हो गई। अब इसमें बहुत सी बातें हैं करने वाली, हमारा वक्त बहुत कम है। बात यह है कि जिन घरों में उनकी शादियां हुई हैं उन घरों पर भी आफरीन है। वैसे ये डेरा गाजी खान का जो शाहरुख है और उसके घर वाले जो हैं वो उन पर भी आफरीन है, और जो ये शेरशाह लाहौर के इलाके में जो ज़हीर अहमद है जिसने दुआ ज़हरा से शादी की है उसके घर वाले भी आफरीन हैं, उन पे भी आफरीन है। और ये दुआ ज़हरा जो है ये अल्फला गोल्डन टाउन से चली कराची से, और जो निमरा काज़मी है ये सऊदाबाद कराची से चली। अच्छा, अब दोनों के वालिदैन ये कह रहे हैं और उनकी तस्वीरें अगर आप देखें तो वो 14-15 साल से बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगती। अब 14 साल की उम्र जो है वो नाबालिग है, और जिन्होंने निकाह किए जो जिन लड़कों ने निकाह किए उनको भी हम ये समझ सकते हैं भाई वो नौजवान हैं और जो इश्क का भूत है उसमें वो पागल हुए, लेकिन उनके वालिदैन तो अक्लमंद हैं ना। अब ये काम जो उन्होंने किया, फिर जो निकाह किया, निकाह खां जो है, अब आप देखें कि हम कितनी पस्ती में धंस चुके हैं कि लड़कों ने भी कोई नहीं देखा कि भाई हमारी भी बहनें हैं घर में, उनके साथ भी ये हो सकता है। लड़कों के वालिदैन ने भी नहीं देखा भाई हमारी भी बच्चियां हैं, उनके साथ भी ये हो सकता है। और तो और जो निकाह खां थे जो कि पढ़े लिखे और दीन समझने वाले लोग होते हैं, उन्होंने भी दरियाफ़्त नहीं किया भाई इन बच्चियों के वालिदैन कहाँ हैं, इनके वली कहाँ हैं और इनके वकील कहाँ हैं, और उन्होंने निकाह पढ़ा दिया। ज़ाहिर है उनको फ़ीस ज़्यादा मिली होगी। अब इसमें समझने की बात यह है कि ये निकाह जो हैं ये चलेंगे या नहीं चलेंगे। एक तो अब लिटिगेशन होगी और थाने कचहरियाँ होंगी, वालिदैन कहेंगे कि ये नाबालिग हैं, वो कहेंगे जी बालिग हैं, और उन्होंने निकाह नामों में 18-18 साल उम्र लिखवाई है जो कि नहीं है उन लड़कियों की। इससे जो ख़राबियाँ पैदा होंगी इन घरों में भी और हमारे माशरे में भी, वो अपनी जगह हैं। लेकिन
अब हम असल बात पे आते हैं कि इस तरह घर से भागकर शादियां करने वाली लड़कियां, क्या वो अपना घर बसा लेती हैं? क्या वो उनको बाद में नताइज भुगतना नहीं पड़ते? क्या हम ये समझते हैं कि कुछ ही अरसे बाद जब ये इश्क का भूत उतर जाएगा और ये मुश्किलात पड़ेंगी, कानूनी मुश्किलात सर पर पड़ेंगी और ताने मिलेंगे, लड़कों के घर वालों ने बेशक उन्हें शादी करवा ली उनकी, लेकिन अभी उनके ख़ानदान वाले, उनके महल्ले वाले, उनके तमाम शहर वाले उनको ताने देंगे। तस्वीरें आम हो चुकी हैं, सब जानते हैं। जब ताने मिलेंगे तो वो इश्क का भूत जो है वो खुद बहुत उतर के भाग जाएगा और फिर होंगी लड़ाइयाँ। और लड़ाइयों में अब यकीनन वो लड़के ये बात आखिर में जाके वो ये सोचेंगे कि अगर ये लड़की जो है ये मेरे लिए अपने वालिदैन को छोड़ आई है, जिन्होंने इसको पैदा किया, पाला पोसा, इसकी हर ज़िद पूरी की, इसका हर शौक़ पूरा किया, तो ये किसी और के लिए मुझे भी छोड़ सकती है। यानी कि वो लड़कियां दोनों जो हैं वो ना घर की रही हैं ना घाट की रही हैं और अब उन्हें पूरी ज़िंदगी सिसक कर ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। एक और इसकी बात जो है, हम दुआ करते हैं कि ठीक है जी ये बस जाएं और ये उनका चल जाए काम, लेकिन जब बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, तो जिनके यहाँ वो शादी रिश्ते करेंगे वो यकीनन ये देखेंगे कि इनकी माएँ जो हैं वो घर से भागकर उन्होंने शादियां की थी और फिर इस जो इन्होंने काम किया है गलत, इसके नताइज का सामना उनके बच्चों तक मुंतकिल होगा, उनके बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। मेरी तमाम वालिदैन से अपील है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और जो नौजवान हैं और ख़ास तौर पर जो लड़कियां हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा जो है माशरे का, चाहे वो कोई आपका रिश्तेदार है, वो आपका क्लास फेलो है, कोई भी है, वो आपका उस तरह मुखलिस नहीं हो सकता जिस तरह आपके माँ बाप हो सकते हैं। अपने माँ बाप के साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए, जुल्म मत कीजिए, ये जुल्म आपके सामने आएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।